हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 7 स्टॉर्मी एडवेंचर के एक्सप्लेनेशन को करेंगे। जो ये चैप्टर का नाम है स्टॉर्मी एडवेंचर। इसका मतलब होगा स्टॉर्मी यानी तूफ़ानी और एडवेंचर यानी साहसिक कार्य। इस स्टोरी को लिखा है नीता बैरी ने। तो अब हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ विशाल एंड रोहिणी एडवेंचर जर्नी टू द फिलीपींस। तो अब विशाल और रोहिणी की एडवेंचर जर्नी जो कि फिलीपींस की ओर है उसका कहानी पढ़ो। द एमवी तृष्णा गेव ए जेंटल लर्ज। तो यहाँ पे एमवी तृष्णा एक शिप है। एमवी तृष्णा थोड़ा सा डगमगाई, जो शिप है थोड़ा सा डगमगाई। नॉट सीसिक अगेन exclaimed Vishal, looking at his younger sister Rohini in deep disgust as she groaned and held her stomach. तो इसमें सीसिक का ये मतलब होता है कि जब भी आपकी कार या बाइक में ट्रैवल करते हो तो बाइक के या कार के ऊपर नीचे होने पर आपको कई बार उल्टियाँ और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा जब हमें शिप पर होता है तब उसे कहते हैं सीसिक। तो ये क्या हुआ कि जहाज़ थोड़ा सा डगमगाया और फिर विशाल ने कहा दोबारा से सीसिक नहीं, अपनी छोटी बहन रोहिणी को बहुत ही गुस्से में देखते हुए, क्योंकि वो अपने पेट को पकड़ के कहराने लगी थी। कांट इमेजिन वाई यू केम अलॉन्ग एट ऑल। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुम हमारे साथ क्यों आई। यू श्योरली डिडंट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम। तुमने ये तो पक्का नहीं ना सोचा था कि ये पूरे टाइम एकदम स्मूथली जहाज़ चलेगा। जहाज़ है तो डगमगाएगा ही। रोहिणी मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड एंड डिसअपीयर्ड अंडर द बेडक्लॉथ्स। रोहिणी ने एक इनआर्टिकुलेट साउंड यानी ऐसा साउंड जिसको ठीक से सुना ना जा सके, जो अस्पष्ट हो और धीमा हो, वैसा साउंड निकाला और फिर कंबल को ओढ़ के सो गई। डिसअपीयर्ड यानी अपने कंबल को अपने पूरे शरीर पर ढक ली। विशाल shook his head in exasperation and turned to look at the calendar. विशाल ने अपना सिर एग्जास्पेरेशन यानी अनॉयंस, इसका मतलब इरिटेशन भी होता है, इरिटेट होकर घुमाया और कैलेंडर की ओर देखा। 2 days more to go before they touched the land. अभी और 2 दिन बाकी थी कि वो ज़मीन पे कदम रखे, यानी कि अभी वो समुद्र में थे बीचों बीच। I might as well see what Papa is doing up on the bridge. मुझे ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि मेरे पापा ब्रिज पे क्या कर रहे हैं। ब्रिज मतलब वो ब्रिज नहीं जो कि नदी के ऊपर बनाया जाता है। जहाज़ का एक बहुत ही ऊपरी हिस्सा होता है जो कि जहाज़ का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसे ब्रिज कहा जाता है, जहाँ से जहाज़ को नेविगेट किया जाता है। द तृष्णा का यहाँ पर मतलब है एमवी तृष्णा। उससे तृष्णा वाज ऑन हर वे टू दी फिलीपींस। जो एमवी तृष्णा थी वो अपने फिलीपींस के रास्ते में थी। द शिप वॉज कैरिंग ए स्पेशल कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी विच हैड बीन स्ट्रक बाय ए डिवास्टिंग टाइफून ए फ्यू डेज अर्लियर। तो यह जहाज़ दक्षिणी चीन सागर के छोटे द्वीपों में कुछ दिन पहले आए तूफान के कारण फंसे लोगों के लिए खाना लेकर जा रहा था। This had swept the island, leaving a violent trail of destruction. इस टाइफून ने, इस तूफान ने ये पूरे आइलैंड को साफ कर दिया था, अपने पीछे छोड़ा था तो बस तबाही। Vishal and Rohini had decided to accompany their father, Captain Kumar, this summer, although their mother was staying behind as Granny was unwell. विशाल और रोहिणी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पापा कैप्टन कुमार का साथ देंगे, यानी उनको कंपनी देंगे, यानी कि उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस समर में। लेकिन उनकी मम्मी ग्रैनी उनकी नानी के साथ थी, क्योंकि उनकी नानी बीमार थी। The children had enjoyed the sea passage with video movies and books on the board. चिल्ड्रन ने अपने सी की समुद्री रास्ते में वीडियो मूवीज़ और बुक्स के साथ बहुत इंजॉय किया। बट नाउ द सी लुक चॉपी एंड रोहिणी फेल्ट रैदर सीसिक। पर अब जो सी था, जो समुद्र था, वो थोड़ा अशांत और लहरों से भरा दिख रहा था, और रोहिणी तो सीसिक पूरी तरह सीसिक पड़ चुकी थी, क्योंकि लहरों के कारण जहाज़ डगमगा रहा था, जिस कारण से वो सीसिक पड़ चुकी थी।
Vishal climbed the ladder a little unsteadily as the ship gave an unexpected roll. यानी कि विशाल जब रेडर पे चढ़ रहा था तभी जो शिप था वो थोड़ा सा डगमगा गया, जिसके कारण विशाल डिसबैलेंस हो गया. गेटिंग योर सी लेग्स लैडी ग्रीन्ड द चीफ ऑफिसर हु वाज कमिंग डाउन. यानी लैडी का मतलब होता है, लैड का मतलब होता है बच्चा, बालक, और उसी को लैडी का मतलब उसको प्यार से लैडी कहा जा रहा है. यानी लैडी अपने सी लेग्स पा रहे हो. सी लेग्स एक ऐसा एबिलिटी होता है कि चलते हुए जहाज़ पे खड़े होने की एबिलिटी और वहाँ पे सी से नाप पढ़ने की एबिलिटी तो सी लेग्स कहते हैं. तो लैडी तुम सी लेग्स पा रहे हो, मुस्कुरा कर चीफ ऑफिसर ने कहा, जो कि नीचे उतर रहे थे. यू आर क्वाइट ए सी मैन रियली विद दैट रोलिंग गेट. विशाल ट्राई टू लुक मोडेस्ट. तुम जिस तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लग रहा था कि तुम कोई, जिस तरह से तुम्हारा चलने का तरीका था, लग रहा था कि तुम कोई सी मैन हो. आउटसाइड द स्टफी एकोमोडेशन द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट. यानी कि सामान रखने वाले जगह के बाहर जो समुद्री हवाएं थी वो ताज़ी और मॉइस्चर से भरी थी. विशाल टुक अ डीप ब्रेथ. विशाल ने गहरी सांस ली. देयर वॉज ए स्प्रे ऑफ वाटर on the deck as he crossed his way gingerly towards his father in the wheel house. जब वो अपने पापा के पास व्हील हाउस में बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, जिंजरली यानी धीरे धीरे सावधानी से चल रहा था, तभी कुछ पानी डेक के ऊपर गिरा. डेक एक शिप का ये एक फ्लोर होता है, शिप के फ्लोर को डेक कहते हैं, वहीं पर उसका कुछ पानी स्प्रे हुआ. कैप्टन कुमार हैड ए वरीड लुक ऑन हिज फेस. जो कैप्टन कुमार विशाल के पापा थे, उनके चेहरे पे कुछ वरीड लुक था. He was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply. वो बिना रुके, बिना आराम किए उस बैरोमीटर को घूर रहे थे, जिसका जो एयर प्रेशर को बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरते हुए दिखा रहा है. आप अपने एसएसटी बुक में भी बैरोमीटर के बारे में पढ़ोगे. He looked up at विशाल. उन्होंने विशाल की ओर देखा. कैप्टन कुमार ने अपनी बेटी विशाल की ओर देखा. Well, it looks like we are in for rough weather soon. लगता है कि हम जल्द ही बहुत ही रफ वेदर में एंटर करने वाले हैं. रफ वेदर यानी बहुत ही ख़राब वेदर. It's typhoon time in these parts. You know something is brewing. इस टाइम में, इस वक्त यहाँ पर इस जगह में तूफान का समय है. तुम्हें पता है यही कुछ स्टार्ट होने वाला है. स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर रश टॉवर्ड्स द कैप्टन विथ ए शीट ऑफ पेपर. स्पार्क्स जो कि रेडियो ऑफिसर थे, वो एक शीट ऑफ पेपर के शीट को लेकर कैप्टन की ओर दौड़े. वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मानीला सर. यानी सर, मानीला से वेदर रिपोर्ट आया है. मानीला फिलीपींस में एक जगह है, उसकी कैपिटल है. जस्ट वाट आई सस्पेक्टेड. हाँ, वही जो मैंने सोचा था. टाइफून एल्सी इज डिपनिंग इन द पैसिफिक ओशियन एंड मूविंग स्लोली इन नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन. वही जो मैंने सोचा था. टाइफून एल्सी, टाइफून यानी तूफान, और एल्सी तूफान का नाम है. टाइफून एल्सी, तूफान एल्सी पैसिफिक ओशियन में गहराता जा रहा है. वो तेज होता जा रहा है और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है. At its present speed, it will pass 70 miles away from us within 74 hours. इसके इस वक्त वर्तमान स्पीड पर ये 24 घंटे में हमसे बस करीब 70 माइल्स यानी 70 मील की दूरी पर रह जाएगा. टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग. जितना सूटेबल रहना चाहिए, जितने ठीक रहना चाहिए मेरे लिए, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है. He shook his head grimly. वो गंभीर रूप से अपना सिर हिलाते हैं. It's important to reach Mindanao by Monday with our food stocks. हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मिंडाओ, जो कि फिलीपींस का एक आइलैंड है, वह अपने फूड स्टॉक्स के साथ मंडे तक पहुंच जाएं. The people are starving already. वहाँ के जो लोग हैं वो पहले ही भूख से तड़प रहे हैं. He reached out urgently for the phone. वो तुरंत फ़ोन के लिए पहुँचे, फ़ोन करने के लिए. Secure everything on the deck.
डेक्स पर जो भी है यानी फ्लोर्स पर जो भी है उन सब को सिक्योर करो। लैश द कार्गोस, माल को बांध लो। बाय द आफ्टरनून द विंड हैड विप्ड टू अ स्पीड ऑफ 65 नॉट्स पर आवर, यानी दोपहर होते ही विंड की स्पीड 65 नॉटिकल मील यानी 65 नॉट्स पर आवर हो चुकी थी। नॉट से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये मेनली ओशियंस और सीज में यूज़ किया जाता है। द स्काई ग्रीव डार्क विथ मीनासिंग क्लाउड्स, जो आसमान था वो बहुत ही थ्रेटनिंग, धमकाने वाले और बहुत ही भयंकर बादलों से की वजह से पूरी तरह से काला हो चुका था। Waves began to leap upwards with terrifying ferocity. लहरें भयानक गति के साथ ऊपर की ओर उछलने लगी थी। The sky grew dark with the sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves. जो सी था वो ऊपर जा रहा था, उसकी वेव ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, जैसे कि किसी मॉन्स्टर की उन मॉन्स्टर ने उन इनॉर्मस वेव्स को ट्रैप करके रखा है। एज द शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली द स्प्रे फ्लू वाइड कवरिंग द डेक विथ वाटर। जो शिप था वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डगमगा गया और स्प्रे फ्लू वाइल्ड कवरिंग द डेक विथ वाटर, और पानी का स्प्रे शिप पर गिरा और पूरा डेक पानी से कवर हो गया।